हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा सेकंड क्लास है इस चैनल पे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था केमिकल कैलकुलेशंस का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें हम लोगों ने मास का कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे हम लोग वो सीखा था। एंड स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशंस का हम लोग ये पढ़ा था कि स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम लोगों ने थ्योरीज़ का जितना भी पार्ट्स था कि हम लोग को जो कैलकुलेट करना है मास का रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो प्रिपेयर होता है वो क्या होता है, उसका मासेस को हम लोग को कैसे इक्वल्स दिखाना होता है। सम ऑफ द मास टोटल सम टोटल ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी द सम टोटल ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विल बी मोर द रिएक्टेंट मस्ट बी द मोर देन 2 एंड प्रोडक्ट में बी 1 और मे बी मोर देन 2। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग दिखाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और मैंने खास करके ये चूज़ किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। हर बार ऐसा किया जाता है कि क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो अदर क्वेश्चंस को देखने के बजाय हम लोग वही क्वेश्चन को रिपीट करें, वो भले रिपीट नहीं भी आता है तो क्या होगा कि वो इतना सारा क्वेश्चन है कि सिर्फ उसमें से ही अगर हम लोग सीख लें तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप लोग सीखना चाहें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। तो लास्ट क्लास में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जितना था वो तो हो गया, और भी आज 2 क्वेश्चंस नियर अबाउट है जो आज हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको स्किप नहीं करके जो उसको कंप्लीट करके, क्योंकि उससे ज़्यादा और कुछ है नहीं, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन में। तो स्टार्ट करते हैं, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो मैंने क्वेश्चन उतारा है ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोगों से कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल। अब आप लोग बताओ कि वो चार्ट देखकर कि एल हम लोग किसको बोलते हैं। सिंबल में दिया होगा एल हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम को। एल इज़ द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज़ रिक्वायर्ड। कितना ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम का ज़रूरत पड़ेगा, रिक्वायरमेंट होगा टू प्रिपेयर। क्या करने के लिए? प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? 558 ग्राम ऑफ Fe। Fe किसको बोलते हैं? Fe उसमें शायद नहीं लिखा होगा क्योंकि Fe का बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होता है एटॉमिक नंबर। Fe जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयरन। आयरन को हम लोग बोलते हैं Fe। Fe एक्चुअल में आपका लैटिन वर्ड में बोलते हैं फेरस को, उसका एक्चुअल नाम होता है आयरन। ठीक है, तो कितना 558 ग्राम ऑफ आयरन को बनाने में कितना ग्राम ऑफ अमोनियम का ज़रूरत पड़ेगा? कौन सा मेथड ऑफ रिएक्शन से? बाय द रिडक्शन ऑफ Fe2। Fe2 का रिडक्शन करके। अब बोलोगे सर आप तो सिर्फ रिएक्शन पढ़ाए हैं, रिडक्शन आप कहाँ से आ गया? एक्चुअल में रिएक्शन में 2 चीज़ होता है। रिएक्शन के अंदर में 2 तरह का रिएक्शन होता है। कितना तरह का रिएक्शन होता है? 2 तरह का। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। अगर सिंपल भाषा में सिर्फ अभी आपको कुछ वक्त के लिए समझाना चाहें, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं, एग्ज़ाम के करीब है, पूरा तौर पर बताना ज़रूरी नहीं है, तो 2 तरीक़े से याद रखने का तरीका है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होना? ऐड होना। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 2 तरीका याद रखने का, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा रिडक्शन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एकदम जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा। ठीक है, रिडक्शन का क्या मतलब होता है? या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में ये चीज़ हो रहा है किसी भी एक कंपाउंड के साथ, उस कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन निकल रहा हो या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन उस कंपाउंड में से निकल रहा हो, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। तो वही बोल रहा है कि बाय द रिडक्शन ऑफ Fe2O3, यानी Fe2O3 में से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। यानी Fe2O3 में से ऑक्सीजन निकलेगा, इस वजह से ही रिडक्शन बोल रहा है। तो रिडक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है? Fe2O3 और एल्युमिनियम के बीच में हो रहा है। ये लोग बोल दिया है रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? Fe2O3 और एल्युमिनियम के बीच में हो रहा है। यानी इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन होगा तो कितना ग्राम ऑफ Fe बन रहा है? 558 ग्राम ऑफ Fe बन रहा है। तो कितना ग्राम एल्युमिनियम का ज़रूरत पड़ेगा, ये सवाल है, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो है बाद में देखेंगे, पहले जो पूछा उसको हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला काम हम लोग का क्या होता है कि हम लोग रिएक्शंस को उतारें। एल्युमिनियम एल प्लस, दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है? Fe2O3। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एरो। अभी हम लोग थोड़ा लास्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, आप लोग को याद हो या नहीं हो
2022 का क्वेश्चन एक करवाए थे मेटेलिक ऑक्साइड बोलकर। मेटेलिक ऑक्साइड में क्या पढ़ाए थे कि मेटल को हम लोग M से डिनोट किए थे, M2 और O3। वहाँ पर भी एल्युमिनियम था, वहाँ पर यही बताए थे कि जब भी कोई मेटल से ये चीज़ हटेगा, M हटेगा, तो वहाँ दूसरा जो मेटल आएगा वो भी अपना 2 फॉर्मेट में आएगा, O3 के साथ रहेगा। तो यहाँ से अगर Fe2 हटता है तो एल्युमिनियम भी अगर आता है तो वो क्या रहेगा, 2 फॉर्मेट में रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एल्युमिनियम को यहाँ पे क्या होना होगा, 2 होना होगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे एल्युमिनियम को कितना मोल चाहिए, हम लोग बताए थे ना, अगर किसी भी एलिमेंट से पहले हम लोग जो चीज़ लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोल सकते हैं, या मैथमेटिक्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। याद है अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं कोएफिशिएंट पावर बेस, राइट, दैट्स कोएफिशिएंट। तो ये आपका क्या बन गया, प्रीफिक्स या कोएफिशिएंट। तो एल्युमिनियम से पहले ये लिखिए, ये 2 क्या कहलाएगा, एल्युमिनियम का मोल कहलाएगा। तो 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इज रिएक्टिंग विथ फेरिक ऑक्साइड। रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड को बस निकाल दो और एल्युमिनियम को इसके साथ ऐड कर दो, तो एल्युमिनियम Al2, क्यों 2, क्योंकि 2 ऐड हो रहा है, और O3 वैसे ही रहेगा। देखो Fe2O3 निकल गया ना, O का रिमूवल हुआ कि नहीं हुआ, वो माइनस हुआ था और इसमें हाइड्रोजन प्लस हो रहा था, प्लस। अब ये Fe2 कहाँ जाएगा, ये Fe2 बाहर आ जाएगा। कैसे, F2 का फॉर्मेट में नहीं, 2F का फॉर्मेट में, यानी 2 मोल ऑफ आयरन बच रहा है। लेकिन ये एक्चुअल में 2F नहीं बचता है, बचता F2 ही है, लेकिन गैसियस फॉर्मेट में बचता है जनरली। या फिर वो उसको क्या बोलते हैं, देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, वो ट्यूब में ना, टेस्ट ट्यूब में नीचे में फॉर्मेट में ऐसे डिसिपेट हो जाता है, समथिंग कुछ होता है, ऐसे नीचे बच जाता है। तो अब देखो ये हो गया हम लोग का रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, हम लोग को सबसे पहले हम लोग को चेक करना है इस सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद से पता लगाना है, बाद में बताना है कि इतना ग्राम में कितना ग्राम एल्युमिनियम का जरूरत पड़ेगा, बाद में ये बताना है। पहले हम लोग को क्या पता करना है कि अभी ये लोग का मॉलिक्यूलर वेट है कितना, उसको के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गिवन दिया हुआ है Fe का वैल्यू, एल्युमिनियम का वैल्यू, ऑक्सीजन का वैल्यू। बाकी अगर नहीं दिया रहता तो क्या करना पड़ता हम लोग को, हम लोग के पास जो स्क्रीनशॉट है, अगर आप लोग कॉपी में उतारे हो तो उसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ उसका यूज़ करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट सबका दिया हुआ है, देखो एल्युमिनियम का कितना दिया हुआ 27, एल्युमिनियम का कितना हम लोग लिख लेंगे, एल्युमिनियम का नीचे मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना लिखेंगे 27, लेकिन इसमें कितना मोल यूज़ किया हम लोग, 2 मोल यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 × 27 कितना बन जाएगा 54। अब यहाँ देखो ग्राम लिखना मत बोलना, ये मॉलिक्यूलर वेट आया। Fe2O3 का निकालो, Fe का कितना है 55.8, ये तो सिर्फ एक Fe का है, तो Fe का सिर्फ कितना हो गया 55.8, और नीचे में 2 है, यानी कि 2 एटम है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, सिखाए थे ना। ये तो Fe का हो गया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और टोटल कितना ऑक्सीजन है नीचे 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से सिंपल एकदम बच्चा का जैसा मल्टीप्लाई करना, नहीं समझ में आएगा साइड में बच्चा जैसा मल्टीप्लाई करके देख लेना, शर्माने कोई बात नहीं। 2 8 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी रहा, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 का 1, 1 कैरी रहा, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, कितना है 111.6 प्लस 16 3 ज़ा 48, ऐड करो कितना हो जाएगा, यहाँ ऐड कर लो। 48 को यहाँ रखना, 0.6 के बाद मत रख देना, पॉइंट के बाद 0 रहेगा इसका। 8 और 1 9, 4 और 1 5, 159.6। ये किसका है Fe2O3 का। Al2O3 का कितना आएगा, Al का होता है 27 × 2 प्लस 63 × 3, 54 प्लस 48, कितना हो जाएगा बाबू 102 ग्राम। Fe2 का कितना हो जाएगा 55.8 × 2, 111.6 ग्राम, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबका हम लोग निकाल दिए ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हिसाब से हम लोग निकालेंगे। अभी पूछ रहा क्या था, एल्युमिनियम का पूछ रहा है Fe का साथ कनेक्ट करके कि 558 ऑफ आयरन बनाने के लिए कितना एल्युमिनियम का ज़रूरत पड़ेगा, ये पूछ रहा है ना। दही बनाने के लिए कितना दूध का ज़रूरत पड़ेगा, ये पूछ रहा है। 1 किलो दही जमाने के लिए कितना दूध का ज़रूरत पड़ेगा, ये पूछ रहा है। अब तू बता दिए कि 1 किलो दही जमाने के लिए 1 ही किलो दूध का ज़रूरत पड़ेगा, तो पूछ रहा है कि 5.5 किलो दही जमाने के लिए कितना दूध का ज़रूरत पड़ेगा, तो तुम बोले 5.5 किलो पड़ेगा, लेकिन तुमको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, तो वही चीज़ यहाँ कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो 558 के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वैसे कैलकुलेट करके यहाँ दिखाना पड़ेगा। अभी इस रिएक्शन के हिसाब से कितना बन रहा है, देखो एल्युमिनियम है यहाँ पे और यहाँ है
सॉरी Fe होगा, F लिख के हम रखें, F फॉर तो फ्लोरीन हो जाएगा। यहाँ एल्युमिनियम की वजह से आयरन बन रहा है, कितना ग्राम से, 54 ग्राम, 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज प्रोड्यूसिंग 111.6 ग्राम ऑफ आयरन, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सिंस 106 ग्राम ऑफ Fe is prepared by 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। ये बात यहाँ दिया हुआ है, हम लोग से पूछ कितना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, देयरफॉर, जितना पूछेगा उसको यहाँ लिख दो। कितना पूछ रहा है, 558 ग्राम ऑफ व्हाट, ऑफ Fe डॉट 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 इज इक्वल्स टू, कितना का था, 54, बाई का लाइन देंगे। नीचे कौन आता है, जो ऊपर वाला वैल्यू रहता है वो नीचे आ जाता है, कदमों में चला आता है, 111.6 इंटू, और जो वैल्यू चाहिए रहता है वो कहाँ चला जाता है, बगल में, कितना है, 558 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। सर आंसर आ गया, अभी कैसे, अभी तो कैलकुलेट करना है इसको। ये देखो कटेगा इसका, सर कैसे काटने का सोच रहे हैं आप, ये देख के समझ में आ रहा है। सबसे पहला चीज़ तो है कि ये डेसिमल को हटाने की कोशिश किया करो। कैसे हटाएं सर, ऊपर में जो 54 है 54 रहने दो, नीचे में जो डेसिमल है वो डेसिमल कहाँ जाएगा, डेसिमल का नीचे 1 और बगल में एक डिजिट है तो एक 0, राइट साइड का डिजिट देखते हैं ना, तो ये अल्टीमेटली 10 कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ही ऊपर भेज देंगे, इंटू 10। बात समझ में आया, ये बच्चे वाला चीज़ नहीं है। अब देखो 2 8 से 16, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11 का 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, यानी कि 558 से 2 टाइम्स में ये 1116 कट हो गया। देन आफ्टर 2 5 10, कितना इजी हो गया ना, इतना बड़ा नंबर था फिर भी हो गया। 54 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20 का 0, 2 कैरी रहा, 5 5 ज़ा 25 और 2 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि ये हो गया आंसर। 558 ग्राम ऑफ Fe बनाने के लिए कितना ग्राम ऑफ एल्युमिनियम की ज़रूरत पड़ेगा, 270 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम की ज़रूरत पड़ेगा। सिर्फ जो चीज़ है, मेन चीज़ ये है, पहले सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लो, किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए वो देखो। हम लोग को सिर्फ एल्युमिनियम और आयरन का बीच में चाहिए था, इन दोनों का ज़रूरत था नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग निकालते हैं। और बीच में से हम लोग ये निकाले ना, ज़रूरत नहीं है निकालने का, देख लो किन दोनों के बीच में पूछा है, उन दोनों का भी निकालने से चल जाएगा, ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों का भी निकालना ही पड़ेगा। अगर इन दोनों का निकालने में जा रहे हैं तो हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, क्वेश्चन देखो मत निकालो, बस आगे बढ़ो, बनाते चले जाओ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक बार समझ लेना, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, एक टर्म में अगर बोला जाए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओ फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये वो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। देखो सेकंड पार्ट जैसे पूछता है, अब हम लोग को मोल वाला चीज़ समझना स्टार्ट करना वहाँ से, अब क्योंकि सेकंड क्लास है ये, तो ज़रूरी है हम लोग मोल वाला क्वेश्चन भी करें। यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2O3। अब देखो Fe2O3 के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ये बोले Fe2O3 का कितना मोल ज़रूरत पड़ेगा, विल बी रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कितना Fe2O3 का ज़रूरत पड़ रहा है। तुम यहाँ रिएक्शन देख के बता सकते हो कितना मोल का ज़रूरत पड़ेगा। कैसे सर बता सकते हैं, हमको तो पता ही नहीं है, आप बताए नहीं, कैसे नहीं बताएं, हम पहले ही बता दिए, कोई भी मॉलिक्यूल लिखा होगा उससे पहले जो भी प्रीफिक्स आएगा, जो भी नंबर आएगा वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ से पहले कहाँ कुछ लिखा हुआ है, सर बोलोगे सर कुछ तो लिखा ही हुआ नहीं है, कहाँ कुछ हम आंसर देंगे। जब कुछ नहीं लिखा रहता है इसका मतलब क्या लिखा रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ Fe2O3 इज रिक्वायर्ड फॉर द विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। समझ में आया। उसी तरीके से अगर पूछ लेता L2 का कितना मोल का ज़रूरत है, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मोल का ज़रूरत है। लेकिन अगर पूछता एल्युमिनियम का कितना मोल का ज़रूरत है, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 मोल, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम विल बी रिक्वायर्ड। समझ में आया, अच्छा से समझ लो ये चीज़ को, सिंपली कुछ नहीं लिखना है, 1 मोल ऑफ Fe2O3 विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखो
यही 2019 का क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन जो आता है ना तुम्हारा, ये जो क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में 4.2 में आता है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर में आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 4.2। 4.2 का अल्टरनेट जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बोलते हैं 4.2 का और। तो हम लोग को जब भी आंसर लिखना रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं 4.2 का और, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। तो 4.2 का और जो होगा वो क्वेश्चन भी जो होता है इसी चैप्टर का होता है, उसको देखो हम लोग कैसे बना रहे हैं, 2019 का ही है, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही बना हुआ है। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, जब भी हम लोग पेपर में लिखेंगे उसको ऐसे लिखेंगे 4.2 और उसको हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन भी उतार दे रहे हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। By heating 32.1 gram of ammonia, not ammonia, it's ammonium, it's ammonium chloride। ये सब टर्म तुम लोग को मेमोराइज करना पड़ेगा। अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस वजह से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे ताकि ये सारा टर्म को मेमोराइज कर लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम टर्म तुम लोग को अपना वो स्क्रीनशॉट का नोट में देखना होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं। (33.3 gram of CaCl2 and 10.8 gram H2O are obtained। How many grams of calcium hydroxide takes part in this reaction? ये तो वो पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट, हाउ मेनी moles of NH3 and how many liter of NH3 at STP standard temperature and pressure are formed in this reaction। तुम लोग को लग रहा होगा कि इतना बड़ा सर क्वेश्चन उतार दिए हैं, कैसे बनेगा सर? आराम से बन जाएगा बच्चे, टेंशन मत लो। देखो गिवन में क्या दे दिया है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास दे दिया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दे दिया है, जिसका जिसका ज़रूरत है उसका दे दिया। अब देखो हम लोग को सबसे क्या ज़रूरत है, पहले हम लोग को रिएक्शन समझना ज़रूरी है। देखो बाई हीटिंग 32 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, व्हाट इज अमोनियम क्लोराइड? अमोनिया, नॉट अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हम लोग किसको बोलते हैं, देख लो ध्यान से, अमोनियम क्लोराइड हम लोग किसको बोलते हैं, ध्यान में रख लेना, भूलना नहीं। NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जब तुम लोग कॉपी में उतारना, अभी तो जो स्क्रीनशॉट तुम लोग लेकर उतार लोगे, जब फिर बैठने इसको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ का, तो उसके नीचे उसका नाम ज़रूर लिखना ताकि मेमोराइज हो जाए। अमोनियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा फॉर्मूला, कैल्शियम का होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का होता है OH, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CaOH होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल ट्वाइस, ठीक है। NH4CaOH होल ट्वाइस का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, देखो यहाँ पे लाइन से लिखा हुआ है 10.2 ग्राम ऑफ NH3, क्या क्या बना रहा है सब बोल दिया है। NH3 बन रहा है, देखो था कितना इसमें, NH4 था, एक हाइड्रोजन निकल गया, सिर्फ NH3 बन रहा है। और क्या बन रहा है, CaCl2, इसमें Ca था, इसमें से 2 Cl ले लिया है और बना क्या रहा है,
Cl2 प्लस प्लस, और साथ में क्या बना रहा है, H2O। अब देखो इसमें बैलेंस नहीं है, क्यों, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 1 Cl है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 Cl लगा दिए। लेकिन इसकी वजह से देखो नाइट्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, तो नाइट्रोजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 और 3 2 ज़ा 6 8 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया। तो हम लोग फिर यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ कर देंगे 2, ठीक है। अब देखो बैलेंसिंग हो गया, बैलेंसिंग हो गया, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, और 2 4 ज़ा 8 हाइड्रोजन, यहाँ भी हो गया, 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन और 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 2 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन हो गया। बैलेंसिंग ज़्यादा दिक्कत नहीं था, बस यही प्रैक्टिस करना था। अब देखो कितना कितना ग्राम दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। पहले कितना बोला है, 32.1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, कितना दे दिया है, 32.1 ग्राम। रिएक्ट करा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना रहा है, कितना ग्राम दिया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो नहीं बताया, कितना ग्राम NH3 बन रहा है वो बता दिया, कितना 10.2 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड कितना बन रहा है वो भी दे दिया है, 33.3 ग्राम। CaCl2 का क्या नाम होता है, कैल्शियम क्लोराइड, और NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया। NH3 का नाम होता है अमोनिया। H2O का नाम सबको पता होता है क्या, वाटर। ये कितना बन रहा है, 10.8 ग्राम। तो निकालने क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन, यानी CaOH होल ट्वाइस का वैल्यू कितना होगा इस रिएक्शन में, बस वो निकालो। तो अगर हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यानी कि हम लोग लेट जाते हैं, जब हम लोग कुछ नहीं पता रहता हम लोग क्या करते हैं, लेट जाते हैं, बिस्तर पर नहीं। लेट द वैल्यू ऑफ CaOH होल ट्वाइस बी x। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जरिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पूरा लिखने नहीं जाएंगे, सम टोटल ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट। डायरेक्ट लिखना क्या, इन दोनों का सम अप, क्योंकि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। 32.1 प्लस x, इन दोनों का सम अप क्या होगा, इन तीनों का सम के बराबर होगा। क्यों होगा सर, हम लोग तो भूल गए, क्यों भूल गए सर, ठंड बहुत पड़ रही है सर, हम लोग का ब्रेन जाम हो गया है, क्यों सर, सबको ऐड करो, 8 और 2 10, डिसिमल के बाद वाला को पहले ऐड करें, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 का 3 डिसिमल दे दी, 1 कैरी रहा, 1 और 0 ये सेम हो गया, 1 और 3 4 0 4 रहा, 3 1 4 और 1 5 54.3। एक्स को यहीं छोड़ देते हैं तो 54.3 32.1, कोई भी नंबर दूसरे तरफ जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। कितना बचा होगा, एक्स का वैल्यू 2 2 2 22.2, एक्स का वैल्यू क्या आया, ग्राम। ये ग्राम ऑफ व्हाट, ग्राम ऑफ CaOH होल ट्वाइस। क्यों सर, आप कैसे लिखे, यहीं तो वो पूछा था, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेक पार्ट इन द रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना टेक पार्ट कर रहा था रिएक्शन, यही पूछ रहा था। ये हो गया आंसर। क्या, ये तो हुआ पहला पार्ट का। सेकेंड पार्ट का क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3, कितना मोल ऑफ NH3 इस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। उसके बाद भी एक पार्ट है, हाउ मेनी लीटर ऑफ NH3 आर फॉर्म इन दिस रिएक्शन, यानी कि आगे 2 क्वेश्चन है इसमें। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, हम लोगों को क्या निकालने बोला, पहला चीज नंबर ऑफ मोल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होगा, हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होगा। किसका निकालने का बोला है, NH3 का। यहाँ पहले देखो NH3 का मोल्स कितना प्रेजेंट है, सबसे पहला काम क्या होगा, कितना प्रेजेंट है। यहाँ देखो कितना प्रेजेंट है, कितना दिया हुआ है, 10.2 दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल में है ये वैल्यू नहीं है। ये जो चीज़ हम लोग लिखे कहाँ से लिखे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन NH3 का एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अब तुम निकाल के दिखाओ। यहाँ पे ये कहाँ से दिया हुआ है, ये गिवन क्वेश्चन वैल्यू है, और NH3 का एक्चुअल वैल्यू कहाँ कितना होता है, उसको क्या करो, निकाल के देखो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग निकाल के देखेंगे। NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है,
कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू कितना होता है, दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ बिल्कुल, कितना है, आई तो क्वेश्चन में 14 होता है, 14। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन है तो दूसरा एलिमेंट है ना, तो प्लस करेंगे। हाइड्रोजन का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है तो हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया, समझ में आया। ये हो गया वैल्यू 14 + 3 × 1 = 3, कितना हो गया 17 ग्राम। यानी कि अमोनिया का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है 17 ग्राम। ये जो 10.2 दिया हुआ तब कहाँ से है, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। तो ये जो 17 ग्राम इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बच्चा जैसा 102 डिसमल का डॉट नीचे 10 आ गया, बगल में 17। देखो ध्यान से, देखो सही जा रहा है, नहीं 6 टाइम्स में 107 102 आता है, 17 का 6 टाइम्स में 100 ये आता है। तो अगर फिर 10 से हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 आएगा। अच्छा देखो, किसी किसी को डिवीजन समझ में नहीं आता, इस वजह से हम डिवीजन एक बार दिखा दे रहे हैं। बच्चा वाला डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन 6 से 10 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डेसिमल देते हैं। सर ये 0 क्यों दिए हैं, डेसिमल देने से पहले हमको 0 देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, जैसे हम लोग को बाहर जाने से पहले चप्पल पहनना ज़रूरी होता है। सर बिना चप्पल पहने भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, वो पगला लोग जा सकता है, तो आप अगर पागल है तो जा सकते हैं। तो डेसिमल दे दिए, डेसिमल की वजह से क्या आया 0, तो 10 × 6 = 60, कितना आया 0.6 मोल। किसका मोल चाहिए था, पूछ रहा था NH3 का, ऑफ NH3। ये तो NH3 का मोल। अब पूछ रहा हाउ मेनी लीटर ऑफ NH3। लीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखो, वो एक तो क्वेश्चन याद है हम बताए थे आज, अभी का आज का इंट्रोडक्शन क्लास में भी हम ये पहले ही रिपीट किए हैं। क्या बताए थे कि 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। यहाँ पर कितना मोल हम लोग निकाले हैं 0.6। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय NH3, NH3 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 1 मोल तो इतना कर रहा था, तो 0.6 कितना करेगा, जस्ट 0.6 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, किस वैल्यू को 22.4 लीटर को। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, 6/10 × 224 डिवाइडेड बाई 10, जो वैल्यू आएगा लीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, $13.44 लीटर आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑफ NH3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, प्रैक्टिस जरूर करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पूछे कि कितना मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, याद रखना हम लोग बस उसका मोल निकालते हैं और मोल से मल्टीप्लाई करते थे किसको 22.4 लीटर को। ये उसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन। और भी कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको सेंड करूँगा या लिंक नीचे दे दूँगा, ठीक है, या शॉर्ट्स में उसका कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, उसको ज़रूर स्क्रीनशॉट्स लेकर उसको बनाइएगा। जो नहीं बोलेगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि ये सर ये नहीं बना, तो उसको मैं अलग से एक डाउट क्लास रख दूंगा, या मैं उसका लाइव क्लास रख दूंगा कि जिसमें सारा क्वेश्चंस का डाउट सिर्फ क्लियर करूँगा कि सर ये नहीं बना, वो नहीं बना, वो बता दीजिए, वो बता दिए, ईयर वाइज क्वेश्चन। ठीक है, अलग से वो क्लास, ताकि हम लोग में का उसका डाउट से क्लियर हो जाए। सिर्फ अब लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, वो क्या है, स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, केमिकल कैलकुलेशन का लास्ट टॉपिक, मतलब दूसरा सेकंड टॉपिक, वो क्या है, स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन। स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। किस चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं, 2 तरह का कैलकुलेशन होता है इसमें। हम पहले भी इसका चार्ट बना चुके हैं आप लोग के पास। क्या क्या कैलकुलेशन होता है, एक होता है वेट वर्सेस वेट कैलकुलेशन, यानी कि मास का मास के साथ जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे वेट वर्सेस वेट कैलकुलेशन। लेकिन अगर एक कैलकुलेशन होगा क्या, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट वर्सेस वेपर डेंसिटी, जब उसका हम लोग वेपर डेंसिटी के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इस पार्ट में। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना,
अभी देखिए हम दोनों का नियर अबाउट क्वेश्चन से रिलेट करके आपको बताते हैं। जैसे कि अभी हम लोग 4.2 का जो और क्वेश्चन किए हैं, 4.2 का क्वेश्चन नंबर और जो किए हैं वो इसी से रिलेटेड था, वेट वर्सेस वेट का क्वेश्चन। यानी कि 4.2 जो हम लोग कर रहे थे वो वेट वर्सेस वेट का ही कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग। यानी कि हम लोग जो भी अभी तक कैलकुलेट किए वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद वो वेट वर्सेस वेट का कैलकुलेशन में कंप्लीटेड है। जो अब हम लोग को करना है वो क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट वर्सेस वेपर डेंसिटी का। तो मॉलिक्यूलर वेट के बारे में आपको पहले बहुत कुछ बता चुके हैं कि मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल में होता क्या है। फिर भी स्टिल एक बार और से रिपीट करने के लिए हम एक और थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है। अगर हम लोग एक चीज़ मॉलिक्यूलर वेट, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं जैसे कि H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वाटर या पानी। पानी का मॉलिक्यूल है ये, एक क्या है ये, एक मॉलिक्यूल है। लेकिन जब हम लोग ग्लास में पानी पीते हैं या हम लोग बाल्टी से पानी निकालते हैं या हम लोग टैप वाटर से पानी निकालते हैं या खुद ही हम लोग बाल्टी में मुंह ढुका देते हैं अपना या खुद ही तालाब में घुस जाते हैं, तो हम लोग क्या समझते हैं उस चीज़ को, उसमें एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? नहीं, उसमें काफ़ी सारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। पानी जो इतना ज़्यादा हम लोग को नज़र आ रहा है दरिया में, समुंदर में, बाल्टी में, वो एक मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम लोग टैप को एकदम हल्का सा भी खोल कर रख लें, उसमें से जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है वो भी एक मॉलिक्यूल नहीं है। एक सिंगल ड्रॉप भी मॉलिक्यूल्स का काफ़ी सारा फॉर्म को लेकर वो एक शेप बनाता है, ड्रॉपलेट। काफ़ी सारा ड्रॉपलेट में भी काफ़ी सारा मॉलिक्यूल्स होता है। उसमें से जो एक मॉलिक्यूल होता है वो एक मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। उस एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल के अंदर में जो जो एलिमेंट जिस एलिमेंट से मिलकर बना है, वाटर का एक मॉलिक्यूल जिस जिस एलिमेंट से मिलकर बना है उस एलिमेंट से नाम उसका रखा गया। यानी वाटर किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन का जब एक एटम के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, पानी का एक मॉलिक्यूल बनाता है। यानी कभी भी कहीं पर भी अगर वो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम सॉरी, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलता है तो पानी बनाने लग जाता है। पानी का क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल। कैसे बनेगा, जैसे कि हम लोग कभी कभी ये भी देखते हैं कि खाना पक रहा होता है हम लोग का घर पे किचन में, और हम लोग अटेंसेस ढक कर रख देते हैं कोई खाना का बर्तन। कुछ देर के बाद हम लोग जब वो ढक्कन को निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका जो नीचे का अटेंसेस का जो बर्तन का नीचे का जो पार्ट होता है उसमें काफ़ी सारे ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं हम लोग को, और वो पानी ऐसे करके गिरने लगता है। जबकि जब हम लोग वो ढक रहे होते हैं तब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता। वो पानी कहाँ से आ गया, एक्चुअल में वो जो खाना का वेपर उठा ऊपर, वो जो गैस ऊपर उठा, तो प्लेट क्या था, प्लेट का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा था, नॉर्मल कंपेरेबल टू वो जो कुक्ड फूड है, जस्ट अभी अभी जो खाना पका है उसके बनिस्बत वो जो ढक्कन था वो ठंडा था। तो जब से ही उसका गैस उससे टच हुआ तो वो गैस क्या किया, उसको ठंडा करने लगा। गैस ठंडा होते 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 वो क्या किया, पानी का ड्रॉपलेट्स बनाने लगा, मॉलिक्यूल्स बनाने लगा। देन आफ्टर वो क्या हो गया, वो पानी बन गया। समझ में आया बात? मेन बात यही समझाना था कि कन्वर्ट कैसे हुआ, और दूसरा चीज़ कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन का 2 एटम और पानी का 1 एटम। समझ में आया? और ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, पानी का एक मॉलिक्यूल बना रहा है। पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर दोनों कितना कितना अमाउंट में है, हाइड्रोजन 2 एटम है और ऑक्सीजन 1 एटम है। और ये चेंज करता है, वैरी भी करता है। अगर हम लोग इसके आगे में 2 लगा दें तो ये क्या बन गया, 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। समझ में आया? ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं 3 मोल ऑफ वाटर, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, ये हम अगर पूछें आपसे तो आपको जवाब क्या देना चाहिए, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कितना प्रेजेंट होगा। तो हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी गैस के अंदर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक का कितना होता है, एक का होता है 6.022 इंटू 10⁻23। सर ये आप कब बताए थे पापू, वो गादड़ो नंबर के बारे में स्क्रीनशॉट लेने बोले थे, उसमें ये चीज़ लिखे थे कि 1 मोल के अंदर में इतना होता है, 1 मोल के अंदर में। तो जब 1 के अंदर में इतना होता है तो 3 के अंदर में कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23। इससे रिलेटेड कितना सारा न्यूमेरिकल्स तुमको मिलेगा जो कि मैं आज करवा दूंगा आपको, बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, तैयार? चलिए सर। सो इफ यू डोंट नो ना यू नो, सबसे पहला चीज़ है सबसे पहला चीज़ ये हम लोग कर रहे हैं ना, इसके अंदर सिर्फ हम वेपर डेंसिटी के बारे में लिख दें कि वेपर डेंसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, सिर्फ वेपर डेंसिटी के बारे में। ऐसे तो बुक में भी लिखा ही हुआ होगा आपका।
कभी भी डेफिनेशन नहीं आएगा, याद रखना। तो क्या लिखा मैंने, वेपर डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ द रेशियो बिटवीन, ये एक रेशियो है। रेशियो क्या हम बोलते हैं, किसी भी नंबर को रेशियो हम लोग तब बोलते हैं जब हम लोग उसको किस फॉर्मेट में लिख सकें, P/Q के फॉर्मेट में लिख सकें, या तो फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकें या फिर P/Q के फॉर्मेट में लिख सकें। इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में लिख सकें उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। वेपर डेंसिटी क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन व्हाट, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द मास एंड मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और अदर गैस। यानी कि कोई एक गैस का और हाइड्रोजन गैस के बीच का जो हम लोग मास को रेशियो में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। और इसी के ऊपर फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है हम लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू ये बहुत सारे एमसीक्यू में घुमा घुमा के पूछा है, याद रखना। कई बार वेपर डेंसिटी को सिर्फ डी दिखा कर भी पूछा है कि अगर वेपर डेंसिटी डी है और मॉलिक्यूलर वैल्यू स्मॉल एम है या एम है तो इस 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम दिखाते हैं आप लोग को भी कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही दिखाते हैं। फिलहाल के लिए 3 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 32। वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 32। क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो हम लोग क्या यहाँ पे देख के रखे हैं कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ही रहने देते हैं और 2 नीचे, और इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो 2 क्या होगा, 32 से मल्टीप्लाई होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 32 इंटू 2 64 ग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें आ जाओ 2018, इफ़ द वेपर डेंसिटी ऑफ अ कार्बन कंटेनिंग गैस या सब्सटेंस इज 13। अगर वेपर डेंसिटी किसी कार्बन कंटेनिंग गैस का वैल्यू कितना है, 13 है, इसके लिए वेपर डेंसिटी कितना है, 13 है। और किसके लिए बोला, कार्बन के लिए बोला। नीचे दिया हुआ में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका मतलब फॉर्मूला होगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग तो मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं नीचे दिया हुआ ऑप्शंस में से। हम लोग को इस क्वेश्चंस में क्या करना होगा, जो ऑप्शंस है उसमें से चेक करना होगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है। यानी इस वीडी का वैल्यू, वेपर डेंसिटी का वैल्यू यूज़ करके हम लोग इसमें क्या निकालेंगे,
मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होगा, वीडी का वैल्यू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। वीडी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 13, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, तो मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू कितना हो गया 13 × 26 ग्राम। अब हम लोग को बस ये देखना है कि इन चारों में से किसका मॉलिक्यूलर वेट 26 ग्राम आता है। सर कैसे चेक करेंगे, यहाँ तो हम लोग को पता है वो एटॉमिक मास वाला जो वैल्यू जो स्क्रीनशॉट दिए हैं इस वजह से ही तो मेमोराइज करने दिए थे। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 16 होता है या 12 होता है, 12 होता है। कार्बन का कितना होता है 12 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग को बस ऐड करके देखना 16 किस में आ रहा है, O2 में देख लो, O वाला वैल्यू में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। C2H4 में देखते हैं कितना आता है। देखो C2H4, C का वैल्यू 12 इंटू 2 है प्लस H का वैल्यू 1 इंटू 4, 12 2 ज़ा 24 और 4 कितना आ गया 28, यानी कि ये तो नहीं हो सकता है। C2H6 जब C4 होके 28 आ रहा है तो H6 होके तो और ज़्यादा आ जाएगा 32 36 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो C2H2 में देखते हैं। C2H2 C का वैल्यू 12 इंटू 2 प्लस H का वैल्यू 1 इंटू 2, 12 2 ज़ा 24 और 1 2 ज़ा 2, 24 और 2 मिलके 26 आ गया ना, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। 26 ग्राम वैल्यू आना चाहिए था मॉलिक्यूलर वेट का अकॉर्डिंग टू द वीडी, क्योंकि वीडी का ऑप्शन दिया हुआ था। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को पता था, कैसे मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल दिए फार्मूला से। हम लोग को क्या चेक करना था कि कौन सा एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला उतना आ रहा है, हम लोग ऑप्शन से चेक कर दिया, आ गया। तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अब ये वाला देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड, कितना अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा कब, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 1 मोल ऑफ O2। जब 1 मोल ऑफ C कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कितना मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा। हमेशा याद रखना, जब एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो 1 ही मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। उस रिएक्शन में क्या लिखा जाता है ध्यान से देखना, ऐसे लिखते हैं हम लोग रिएक्शन में, C + O2, CO2, यहाँ ऊपर आगे में प्रीफिक्स कुछ भी नहीं रहता है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है 1 मोल ऑफ C 1 मोल ऑफ O2 तो 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल का क्या मतलब है, थोड़ा पहले ही बताए थे ना, 1 मोल इज टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसमें देखो कौन सा है 6.22 इंटू 10⁻23, ये है ना, ये 24 है, ये है ना, ये 24 है, ये है, हाँ ये है। समझ में आया, ये हुआ 3 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को अब बड़ा करते जा रहा है। ईयर में जैसे आगे आप बढ़ते जा रहा है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बनेगा नहीं, बनेगा सेम फार्मूला से। बस आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अपना दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना हो। जैसे जैसे मोबाइल का यूज़ आप लोग ज़्यादा करते जा रहे हो, वैसे ही वैसे अपने दिमाग का भी इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते जाओ, तो सारा काम बढ़ता चला जाएगा। ध्यान देना, देखो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, विच रिएक्शन, दिस वन, CH4 इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, क्या बना रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है। अब बात क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ O2 का ज़रूरत पड़ेगा, वॉल्यूम का बात कर रहा है, ठीक है। कितना वॉल्यूम ऑफ O2 का ज़रूरत पड़ेगा, क्या करने के लिए, टू बर्न, जलाने के लिए 10 मोल ऑफ CH4,
CH4 को बर्न करने के लिए कितना मोल ऑफ CH4 को 10 मोल। कितना उल्टा बात है ना। यहाँ बात किया जा रहा पानी से किसी चीज़ को जलाने के लिए, वो भी वॉल्यूम का फिजिकल अपीयरेंस लेकर मोल के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि मास का रिलेशन नहीं दिखाकर मास का वॉल्यूम के साथ, हाइट का पानी के साथ, ऐसा वाला रिलेशन दिखाया जा रहा। एकदम अपोजिट कुछ फिजिकल अपीयरेंस है कि नहीं है, लेकिन फिर भी बनेगा। देखो कैसे करेंगे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग सबसे पहले जो काम जानते हैं कि हम लोग सबका क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे। C का कितना होता है 12, H का कितना होता है 1, 12 + 4 18 ग्राम, सॉरी 16 ग्राम। यहाँ कितना हो जाएगा 2, 16 × 2 64 ग्राम। यहाँ कितना हो जाएगा 12 + 32 44 ग्राम। यहाँ कितना हो जाएगा 2, 1 × 2 + 16। सर अब बाहर 2 क्यों दे रहे, क्योंकि यहाँ प्रीफिक्स में 2 लगा हुआ मोल के बारे में। 2 + 16 36 ग्राम। अब देखो 64 ग्राम इज़ रिक्वायर्ड फॉर 16 ग्राम। यहाँ पे क्या दिया हुआ वो भी ध्यान दो। 2 मोल इज़ रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल। यहाँ 1 मोल छुपा हुआ है ना, 2 मोल ज़रूरत पड़ रहा है इतना मोल के लिए। अब तो हम लोग को मोल से लड़ाई। टू बर्न 1 मोल of CH4 2 mole of O2 is required. So therefore to burn 10 mole of CH4, 10 मोल जलाने के लिए कितना पड़ेगा, तो 2 मोल था ना, तो 2 मोल का मतलब क्या हुआ 2 × 22.4 लीटर × 10 कितना हो जाएगा 20 × कट करो इसको, 0 से 0 उसको ऊपर से करो, 448 लीटर ऑफ O2। देखो मैच कर रहा है किसी के साथ। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड। कितना ग्राम ऑफ O2 का जरूरत पड़ेगा क्या करने के लिए, टू मेक CO2 बाय बर्निंग। क्या बनाने के लिए, CO2 को बनाने के लिए बाय बर्निंग, क्या जलाकर 12 ग्राम ऑफ C, कार्बन को जलाकर। C मीन्स कार्बन, ये सिंबल है कार्बन का, कंप्लीटली, यानी ये कोई भी चीज़ को कंप्लीटली जाएंगे तभी तो उसका प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट जब तक कंप्लीटली डिजॉल्व, कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, कंप्लीटली पूरा नष्ट नहीं होगा, तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। तो कार्बन जब तक पूरा कंप्लीटली बर्न नहीं होगा O2 के साथ, तब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो कितना मोल डिस्ट्रॉय होगा, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। इसको क्या करेंगे, उसका रिएक्शन में चेक करेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट आ कितना रहा है। इसमें 1 मोल हुआ, इसमें 1 मोल हुआ, इसमें भी 1 मोल बना है। तो हाउ मेनी ग्राम्स चेक करना है सिर्फ, तो इसका ग्राम चेक कर लो। यहाँ पे हुआ 12, यहाँ पे हुआ कितना, ओ में कितना होता है 16 × 2, और यहाँ पे कितना आएगा उसको चेक कर लो, 12 + 16 × 2। और हम लोग से पूछ किसका रहा था, O2 का, O2 का पुट कर दो, ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों का ऑप्शन हम मुझे कमेंट में बताना। तो ये तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन खत्म हो गया और केमिकल कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया तुम लोग का। अब नेक्स्ट जो तुम लोग का फिजिकल साइंस का मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो होगा तुम लोग का पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और इस बीच में हम लोग मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स का जो हम लोग कोशिश करेंगे स्टार्ट करना वो होगा हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एक साथ इस वजह से स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि 5 ईयर्स जो क्वेश्चन होगा वो एक साथ हम लोग रिपीट करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो मेमोराइज होता चला जाएगा, खूब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें। ठीक है, तो कोई दुश्वारी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखें अपना, और एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन के ऊपर खूब ज़्यादा जोर दीजिए, अपने आप को ठंडा से बचाइए, बाकी डिस्ट्रैक्शन से भी बचाए रखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
धन्यवाद।